देश के अंदर जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि कॉकरोच जिस तरीके से गंदगी फैला रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश के अंदर कॉकरोच का इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल जो कॉकरोच के दिल में से बाहर आ रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद, वही अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी आदमी संजय सिंह मना कर रहा है कि उनका कॉकरोच से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मना कर रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इस सब पर चर्चा करते हैं आपसे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से अचानक 15 मई को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान के बाद एक कॉकरोच वर्ड जब निकला, उसका मीम्स बनाए गए। उस मीम्स को बनाने वाला अभिजीत दीप के जो यूएस में बैठा था उसने बनाया। लेकिन अभिजीत दीप के कौन था ये जानना बेहद महत्वपूर्ण था। हमने बताया आपको शुरू वाले दिन कि देखिए किस तरीके से अभिजीत दीप के मनीष सिसोदिया का किसी समय फर्जी शिक्षा क्रांति का हैंडलर हुआ करता था और ये फर्जी शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये इस कदर आगे बढ़ा, यानी कि देश विरोधी ताकतों का ये नुमाइंदा था। और जब ये आगे बढ़ा तो अचानक 2019 में इसने जम्मू कश्मीर पर एक बयान दिया। फिर इस पर जब केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, तो ये भाग गया यूएस। अब ये यूएस में से ही आराम से बैठकर वहां से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो बातें थी उन्हें जो यूएस के सर्वर से शेयर कर रहा था, सोशल मीडिया पर डाला करता था। लेकिन अचानक कॉकरोच वर्ड निकला और कॉकरोच देखते देखते सब में फैल गया। पर यह कॉकरोच आखिर था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने साफ तौर पर कहा था। देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं हैरान इस बात से हूं कि अभी तक बात बात पर सोमोटो लेने वाला सुप्रीम कोर्ट इस बात पर चुप है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर देश के अंदर बवाल पैदा किया जा रहा है। यानी कि सीजेआई ने यह कहा कि जो युवा फर्जी डिग्रियां लेकर हमारे संवैधानिक संस्थानों में घुस जाते हैं और फिर कॉकरोच की तरह हमला करते हैं, वो बेहद खतरनाक है और इसकी सीबीआई, इनकी डिग्रियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरी खबर ये थी, पूरी बात ये थी। लेकिन इसको सिर्फ ये कर दिया गया कि सीजेआई ने युवाओं को कॉकरोच कह दिया है और इस बात को लगातार फैलाया गया। पूरा एक पेज आ गया सामने गुजरात के पेज को बदलकर, जो गुजरात आम आदमी पार्टी गुजरात हुआ करता था उसे बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया गया। और इस पर जो देश विरोधी देश थे, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है, इन सब के फॉलोअर्स को जोड़ा गया जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड थे और फंडिंग कराई गई जोर शोर से। यानी कि देश के अंदर फिर से तख्ता पलटने की तैयारी थी। एक टूल किट बना जिसका नाम पड़ा कॉकरोच। और ये कॉकरोच का जब पोस्टमार्टम किया गया तो बार बार आम आदमी पार्टी के लोग इसके भीतर से झांकते हुए दिखाई दिए। यानी कि ये वो कीटाणु थे जो कॉकरोच के पूरे शरीर के अंदर घुसे हुए थे और इन्होंने एक नया शरीर धारण किया था, उसका नाम था कॉकरोच। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये सब पकड़ में आ गए। अब पकड़ में आ गए तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने, जबकि देखिए कई दिनों से ये चल रहा है, मनीष सिसोदिया खुद कह चुके हैं हाँ मैं कॉकरोच हूं। बड़े बड़े नेता आजकल कॉकरोच, जो देश विरोधी, मोदी विरोधी जो नेता थे, वो अब कॉकरोच बने घूम रहे हैं, यानी कि देश के अंदर इन्फेक्शन फैलाने के लिए। परंतु आज जब बहुत ये लग रहा था, क्योंकि इसकी सीबीआई जांच की बात हो गई है, इसकी जो संदिग्ध फंडिंग है उस पर भी सामने आ गया। इसके जो फंडिंग के फुटप्रिंट्स हैं वो भी बता रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हुई है इसमें। तो इन सब पर जब हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव हुई तो संजय सिंह कहीं ना कहीं डर गए। और जब संजय सिंह डरे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से पल्ला झाड़ते हुए आज सीधे तौर पर इससे मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं कॉकरोच नहीं हूं। सुनिए जरा संजय सिंह ने क्या कहा। ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जिसका रिफ्लेक्शन है कॉकरोच पार्टी। इसमें आम आदमी पार्टी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। आपने सुना होगा संजय सिंह ने साफ तौर पर मना किया कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर इतने दिन से क्यों चुप बैठे थे? साथ ही संजय सिंह ने इसमें एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो कॉकरोच बने, कॉकरोच जो पार्टी सामने आई, वो केवल युवाओं का गुस्सा है, देश के लोगों का गुस्सा है।
लेकिन संजय सिंह जी ये बताइए, जब अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा, चाटा पड़ा, साई फेंकी गई, उन पे जूते फेंके गए, जूते मारे गए, वो क्या था? जरा उसके बारे में बता दीजिए। वो देश का गुस्सा नहीं था, वो दिल्ली के नौजवानों का गुस्सा नहीं था। देखिए, अब उसको तो आप टाल देते, उसको कहते हैं बीजेपी के लोग थे, जबकि असल में देश के, दिल्ली के युवाओं का गुस्सा वो था जो अरविंद केजरीवाल के मुंह पर थप्पड़ लगा था। खैर, इसमें फंसने की बात नहीं है, बात हो रही है कॉकरोच की। कॉकरोच की बात पर आज और भी कई मामले सामने आए। जयपुर के अंदर एक साहब है जो लगातार कॉकरोच का प्रचार कर रहे थे, यानी कि कॉकरोच की जो नौटंकी कर रहे थे। उनका नाम था आशुतोष रान का, जो कि इसका प्रचार करते। अब वो आम आदमी पार्टी के निकलते, तो क्या ये इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं था। इसमें आम आदमी पार्टी अपना चोला बदलकर, चेहरा बदलकर, बहरूपियापन धारण करके अरविंद केजरीवाल की तरह कॉकरोच बनी हुई थी। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी कॉकरोच को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई थी, और इस पीआईएल के अंदर जो एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी या फिर कॉकरोच जनता पार्टी को दिया गया, उसमें सबसे बड़ा ये था कि आज पीआईएल में उन्होंने मांग की थी कि किस तरीके से आज जब कॉकरोच वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक पार्टी उठ खड़ी हुई, एक पार्टी उठने का दावा किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे सो मोटो लेना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बयान आज सामने आया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, कॉकरोच से इतनी संवेदनशीलता क्यों दिखा रहे हैं? यानी कि आप कुछ दिन इसको चलने दीजिए, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी कॉकरोच की उम्र ज्यादा नहीं होती है। तो आप ये समझिए, ये बड़ी बात कही गई, कई चीजें सामने आई, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि अगर कॉकरोच को जनता का गुस्सा है, तो फिर संजय सिंह को पड़ने वाला थप्पड़ क्या था? यानी कि अरविंद केजरीवाल को, सॉरी, अरविंद केजरीवाल को पड़ने वाला थप्पड़ क्या था? संजय सिंह को यह भी जवाब देना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के अंदर आज जो किसान कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, क्या वो किसानों का गुस्सा नहीं है? तो वो क्या है? पंजाब के अंदर आज जो महिलाएं वहां गुस्सा कर रही हैं, वो क्या है? पंजाब के अंदर वो भी तो महिलाओं का गुस्सा है आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, कॉकरोच जिस तरीके से लगातार इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, विदेशी फंडिंग से इसे चलाने की कोशिश की जा रही है, देश को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात जब पोस्टमार्टम की आती है कि कॉकरोच का पोस्टमार्टम किया गया, तो कॉकरोच के पोस्टमार्टम पे जो डीएनए सामने आया, वो डीएनए आम आदमी पार्टी का था। यानी कि आम आदमी पार्टी अपना चोला बदलकर एक देश के अंदर युवाओं का नाम लेकर एक ऐसा आंदोलन फिर से खड़ा करना चाहती थी, जो कभी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को लेकर आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी तब थी नहीं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक आंदोलन शुरू किया, और बाद में लगातार हवा देकर दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर देश से यूपीए की सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका था, दिल्ली से शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ फेंका था। और ये सब कुछ किया गया था भ्रम फैलाने के। और आज आम आदमी पार्टी लंबे समय बाद, करीब 11-12 सालों के बाद एक बार फिर से अपने उसी ट्रैक पर वापस लौटी है, और फिर लोगों को भड़काकर, युवाओं को भड़काकर, उनके एग्जाम, उनके नीट के एग्जाम और सीबीएसई के नतीजों को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाकर युवाओं में गुस्सा पैदा करना चाह रही है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज का युवा बेहद समझदार है। वो जानता है कि आम आदमी पार्टी का मतलब है अपने राज्य की, अपनी जगह की बर्बादी करना। 10 सालों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को बर्बाद किया, 4.5 सालों में पंजाब को उजाड़ कर रख दिया। अब जनता, जो देश के जो लोग हैं, देश का युवा है, आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। यही कारण है अरविंद केजरीवाल जहां पर चुनाव लड़ते हैं, उनका सूपड़ा साफ हो जाता है, उनके नाम पर उन्हें कोई वोट नहीं देता है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, या उत्तर प्रदेश हो, या कहीं दूसरे स्थान हो। अब अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए केजरीवाल, पश्चिम बंगाल को भी देख लीजिए, इसलिए केजरीवाल बुरी तरीके से फ्लॉप शो है और फ्रस्ट्रेटेड है। अब इसी को लेकर वो कोई ऐसा मंत्र ढूंढ रहे हैं जिससे एक बार फिर से काश उन्हें कुछ हासिल हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो चुके हैं। बहरहाल,
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,